उदाहरण संबंध और दोस्तों ये है हमारा सिलोर महादेव शिव मंदिर और शिवालय के कुछ घर। और ये मौसम है आज का हमारा। और ये है तिपोला सामने दिखाई दे रहा है, वहाँ कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है। और ये हमारा सिलोर महादेव का एलोपैथिक हॉस्पिटल है। और ये है हमारा लोगन। तो दोस्तों अभी 7 बजे हैं और अभी भी जो है मौसम ख़राब ही लग रहा है। और ऐसा लग रहा था अभी 6:30 बजे तक का बिल्कुल अंधेरा ही दिखाई दे रहा था, लेकिन अब हल्का उजाला होने लग गया है और ऊपर एक टुकड़ा दिखाई दे रहा है चांद का। और हम अपने काम पर निकल पड़े हैं तिपोला की तरफ को। और मेरे साथ में है लोगन। लोगन भी सुबह सुबह आ गया है और उसको मैंने बोला था कि तू रुको, तो वो रुकने को तैयार नहीं। और एक बार फिर दिखाता हूँ मैं आपको सिलोर घाटी का मौसम का हाल सुबह सुबह का। और आज है आपके 7 जनवरी 2024 और सुबह सुबह तो कोहरा आप देख सकते हैं, लेकिन थोड़ी देर के बाद जो है 8-9 बजे के बाद ये कोहरा बिल्कुल छट जाएगा। सुबह आपको लगेगा कि आप अलग दुनिया में हैं, और जैसे ही धूप आती है तो फिर एक आप अलग दुनिया में पहुंच जाते हैं, पहाड़ों में, जाड़ों में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बढ़िया होंगे। तो दोस्तों अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें। दोस्तों पहाड़ों में जब हम मकान बनाते हैं, अपना घर बनाते हैं, तो और ख़ास तौर पर अगर आप लंटर वाला मकान बना रहे हैं तो यहाँ पर उसके लिए भाड़ वगैरह का या और चीज़ों का सामान मिलना बड़ा सा कठिन होता है, आसान नहीं होता है। तो इसलिए आपको जुगाड़े पर चलना पड़ता है। कहीं से बल्ली, कहीं से पटला, तख़्त और कहीं से कुछ, कभी दादर, कभी कुछ, इस तरीके से व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं। और मैं भी इसी चक्कर में आजकल रोज़ इधर उधर चक्कर लगाते रहता हूँ। तो क्योंकि जो छोटे मोटे आपके स्लिप वगैरह पड़ने हैं, कुछ है, तो उनके लिए भी आपको सामान की ज़रूरत होती है। और लेंटर के लिए तो आजकल जो है आप भाड़ का सामान किराए पर लेकर के भी आते हैं। तो हम भी कोशिश करेंगे कि हमको भाड़ का सामान मिल जाए किराए पर, उसको हम ले करके आएंगे। लेकिन फ़िलहाल जो छोटे मोटे काम हैं तो उनके लिए हमको जुगाड़ा करना पड़ता है। और इसलिए मैं सुबह सुबह जा रहा हूँ अभी तिपोला के लिए। और मैं हूँ आपका दोस्त लक्ष्मण सिंह बिष्ट और आप देख रहे हैं पहाड़ के रंग, द शेड्स ऑफ पहाड़। डोंट कम फास्ट। ठंडा तो है ही है, लेकिन रात को भी आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी ठंडा उतना नहीं है हमारे इधर पहाड़ों में रात को। लेकिन ऐसा समझ करके आप ऐसा न करें कि जो है कपड़े आप भरपूर उपयोग करें। कभी सर्दी और कभी गर्मी का जो माहौल है आजकल इधर बन रहा है, तो उसमें तबीयत ख़राब होने के चांस थोड़ा ज़्यादा रहते हैं।
तो दोस्तों, पहाड़ों में ऐसी उतराई और चढ़ाई होती है कि आपको थकान लगना लाजमी है। तो इसलिए थकाई लग जाती है, और सुबह सुबह तो ज़्यादा, क्योंकि आप आजकल रात छोटी होती हैं या बड़ी होती हैं, ये तो हाँ पता नहीं, लेकिन ये और छोटू और शैली जो है उसको भौंक रहे थे। और ये देखो कहाँ से, ये देखो कह रहे क्या है भैया। हाँ हाँ हाँ, ये क्या कहाँ ये है छोटू तो मेरे कपड़े खराब करता है छोटू। ये कहता कि कितना प्यार कर दूं सोच रहा है। फिर ये देखो कैसे कर रहा है। हाँ। और लोग बाग सुबह सुबह आग ताप रहे हैं और हम जो है आगे को बढ़ रहे हैं। लोगों को जाड़ा हो रहा है और हमने जाना है अपने काम में ज़रूरी, तो इसलिए हमें तो निकलना ही पड़ता है। दोस्तों, हम पहाड़ों में जब थोड़ा मार्केट वगैरह के लिए जाते हैं तो रास्ते में मिलते जाते हैं, और लोगों को अपने काम भी होते हैं कुछ बाज़ार से, तो फिर आपको रास्ते में कभी पैसा देते हैं कभी नहीं देते हैं, तो लोग अपना काम भी करवा लेते हैं, बोलते हैं कि हमारा भी ये सामान ले आना। तो ये हमारे लिए आम बात है। तो जाते हैं और एक दूसरे की जो है मदद हम लोग ऐसे करते हैं कि ज़रूरी नहीं होता कि पूरा गांव जो है सामान के लिए चला जाए। अगर एक बंदा जाता है तो दूसरा उसका सामान ले करके आ जाता है, फिर उसके लिए चाहे सुबह हो या शाम हो, तो ऐसा भी हम लोग कर लेते हैं। जो भी बंदा उधर को जाता है उसको से अपना सामान जो है मंगवा लेते हैं। और खेतों में हमारी पीली सरसों दिख रही है, लेकिन बगैर पानी के जो गेहूं हैं वो सूख गए हैं या हुए ही नहीं हैं, या उनका वक्त ही नहीं हुआ है, ऐसा पता नहीं है। लेकिन सरसों जो है रूखी दिख रही है हमें, और पाला तो आज अभी कम दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बहुत से लोगों को लग रहा होगा कि हमारा जो सफाई का अभियान है तिपोला में, एक कदम हम एक कदम आप बढ़ाएंगे, तिपोला को हम एक मिसाल बनाएंगे। तो ये हमारा अभियान अभी समाप्त नहीं हुआ है, तो आप लोग इसके लिए निराश ना हो, क्योंकि अभी फ़िलहाल हमारा जो मकान का घर का काम चल रहा है तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा। तो हम तो सोच रहे थे कि बीच में भी हम ये अभियान को अपना चालू रखें और घर का काम भी, लेकिन ये मुमकिन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं आजकल, क्योंकि सुबह से ही मैं जो है घर के काम में व्यस्त हो जा रहा हूँ और शाम को देर तक करता हूँ, तो रात तक भी कभी मुझे ये काम करना पड़ जाता है। तो इसलिए फ़िलहाल कुछ टाइम के लिए हमारा जो तिपोला का जो सफाई अभियान का काम है वो रुका हुआ है, और हमारे मकान का जब काम पूरा होता तो उसके बाद इसको हम फिर शुरू करेंगे। तो इसलिए इसमें निराश होने की कोई बात नहीं है, लेकिन आप लोग अपनी ओर से जो है तिपोला को साफ रखने की कोशिश ज़रूर करें। कोशिश करें कि आप इधर उधर कूड़ा ना करें और कूड़ा करकट रोड के किनारे ना फेंकें। तो धीरे धीरे मिल करके हम फिर काम करते हैं तिपोला के सफाई अभियान का। प्रभात भाई भी देखो, मॉर्निंग का रोज़ का उनका जो है एक रूटीन है
तो सुबह सुबह पहुंच चुके हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और हमें तो अपने काम के लिए आजकल जाना पड़ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। बढ़िया है। हाँ, तो मॉर्निंग वॉक में क्या होता है कि एक रूटीन बना रहता तो आदमी का थोड़ा सा फ्रेश तो हो ही जाती है। हाँ मुझे बिल्कुल, लगता है अपने अनुभव से। बिल्कुल बिल्कुल, ये हमें भी लगता है, क्योंकि जितने जल्दी आप उठते हैं तो उस दिन आपका जो मूड है वो फ्रेश रहता है। आजकल तो ठंडी है, 7 बजे से पहले कहाँ हो पा रहा है, हाँ, लेकिन चलिए ठीक है, आप जो है ठीक है। हाँ ठीक है सर, फिर चलते हैं। ओके सर, थैंक यू। जरा व्यवस्था करते हैं कुछ। तो दोस्तों, प्रभात भाई भी रोज़ सुबह जो है निकल जाते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, और हम भी निकलते। तो हमारा आजकल सिस्टम थोड़ा चेंज हो गया है पूरा, तो धीरे धीरे फिर इसके बाद हम भी अपने रूटीन पर आएंगे और रोज़ मॉर्निंग वॉक करें, और अगर हो सके तो थोड़ा रनिंग करें। जो लोग ज़्यादा उम्र के हैं वो हल्की रनिंग करें, और जो जवान हैं वो रनिंग करें और एक्सरसाइज करें, तो उससे आपकी बॉडी जो है फिट रहेगी। क्योंकि मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि आप किसी काम को अगर 20-21 दिन तक रेगुलर करते हैं तो फिर वो आपकी हैबिट बन जाती है। तो स्वास्थ्य को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक ज़रूर करें। हेलो। तो दोस्तों, सुबह सुबह हम पहुंच चुके हैं तिपोला, और अभी बजने वाले हैं आपके, क्या है दिखाई नहीं दे रहा है, हाँ 7:30 अभी नहीं हुए हैं, हम तिपोला पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों, जाड़ों में सुबह सुबह उठने का मन नहीं करता है, और लेकिन जब आप उठते हो तो फिर आप फुल एनर्जी से जो है भर जाते हो। और अभी तिपोला में मार्केट भी नहीं खुली हुई है, तो अभी सिर्फ खुली होगी मदन सिंह खाती मुन्ना की दुकान खुल गई होगी, और उधर दयाल पांडे जी हैं, उनकी दुकानें भी खुल जाती हैं। तो फिलहाल इधर जो है सुनसानी है, लेकिन हम वक्त पर पहुंच गए हैं। तो जिस काम के लिए हम आए हैं इधर, अगर वो टाइम से हो जाए तो फिर हमारा जो काम है घर का वो भी टाइम से शुरू हो सकता है। वरना ये हो जा रहा है कि 9 बजे से काम शुरू होता है तो 10 साढ़े 10 बज जाते हैं सामान वगैरह इकट्ठा करने में। तो इसलिए मैं आज जो है जल्दी आ गया हूँ, और यहाँ से फिर देखते हैं कि सामान की व्यवस्था का क्या होता है। और ये है तिपोला मार्केट में, और यहाँ पर है मदन सिंह खाती की शॉप है, और मदन सिंह खाती अभी उठे नहीं हैं। मुन्ना भाई का चल रहा है सुबह सुबह धूप बाती, और वो देखो लगे हुए हैं एक हाथ से। और दोस्तों, बीच में जो है मुन्ना भाई का जो एक स्कूटर पे जा रहे थे, एक गाड़ी वाला ठोक गया था, तो ये हाथ में इनके काफ़ी लगी हुई है, तो चोट लगी हुई है। तो दोस्तों, पहाड़ों में आप लोग भी ख़ास तौर पर ध्यान रखें कि जब आपको जाना हो तो आप अपने साइड पर चलते रहें। और पहाड़ों में दोस्तों भरोसा नहीं रहता है कि आप तो कितना भी सही चले, लेकिन दूसरे बंदे का भरोसा नहीं होता है, तो इसलिए दूसरे बंदे से बच करके जो है चलना पड़ता है। तो इस बात का ख्याल रखें, और कब कौन किसको कहाँ पर ऐसे ठोक जाए कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि अभी हम थोड़ा लगा हुआ है, तो इसलिए थोड़ा आदमी मजाक वगैरह भी कर लेता है दोस्तों, लेकिन इसमें बड़ा हादसा होने में भी कोई वो नहीं है, क्योंकि ऐसे में बड़ा हादसा भी आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए हमेशा बच करके चलें, और सोचें कि दूसरा बंदा जो है कितना गलत आ सकता है। तो मुन्ना भाई, अब कैसा है हाथ? है, हो ही रहा है। हाँ, क्योंकि मैं हाँ हाँ, अच्छा, हाँ वही कह रहा हूँ ना, मैं देख रहा था अभी। तो फिर पहले तो देखा हमने आप एक हाथ से काम कर रहे हो, तो थोड़ा वो लग रहा था, फिर हमें ध्यान आया अरे आपको तो हाथ में जो है लगी हुई है। तो इसलिए दोस्तों बड़ी मुश्किल होती है ऐसे में, और सारे काम करने होते हैं। और फिर मुन्ना भाई का तो सुबह सुबह से दुकानदारी का काम है। तो और हमारे हरीश पांडे जी भी सुबह सुबह पहुंच जाते हैं दाना कुंछारी से। हाँ हैं, हाँ दूध देने के लिए आते हैं वो तिपोला। तो वो हाँ मॉर्निंग वॉक भी हो जाता है। तो दोस्तों, उस समय आपको उससे कह ही रहा था कि जब आप अगर रोज़ रूटीन रखते हैं मॉर्निंग वॉक का, तो आप जो है स्वस्थ रहते हैं और तंदुरुस्त रहते हैं। तो इसलिए आप लोग भी
खुश रहो खुश रहो। और ये आ गई है सिया, और सिया ने सुबह सुबह कर दिया है जय। हाँ अब देखो, और वो लगी है ये देखो दोस्तों, बच्चे जब देखते हैं किसी एक बंदे को वो पहचानते हैं खास, तो उसी पर उनका ध्यान रहता है, तो इसलिए दूसरे का ध्यान ही नहीं रहता है कि जो है उनको भी जय करनी है। और ये लगे सुबह सुबह क्या ले जा रही, बिस्कुट। देखा, ये होता है दोस्तों अपनी दुकान का फायदा, जब चाहो जो चाहो दुकान में से निकालो और खा लो। तो दोस्तों माइक भी बीच बीच में चेक करना पड़ रहा है। अभी थोड़ा हमने शूट करा था तो साउंड इसका जो है चला गया था, तो अब सामान हमारा इकट्ठा हो गया है और हम अपने रूम पर जाते हैं। हमारा थोड़ा सामान वहाँ पर है, अपना एक थैला है, तो उसमें भी हमने कुदाल और कन्नी वगैरह रखी हुई है जो ज़रूरत पड़ती है, तो उसको ले करके और रणजीत बाबू आएंगे पिकअप ले करके, फिर हम बढ़ेंगे आगे को। ओहो, ये कबूतर मारा पड़ा है यहाँ पर एक। तो दोस्तों सारा सामान इकट्ठा हो गया है और पिकअप चली गई है आगे, और हम जाते हैं पीछे पीछे पैदल। तब तक वो लोग सामान उतारेंगे और सामान लेकर के भी जाएंगे आगे को। कौन? हाँ, पिद्दी को नहीं ले जाना है हमने। पिद्दी हमारे चक्कर में खाना भी छोड़ करके आ गया उधर, और नीरज बाबू ठंड का आनंद ले रहे हैं इधर। तो ठीक है नीरज बाबू, फिर मिलते हैं, चलते हैं। हाँ हाँ, कार्य प्रगति पर है और बढ़ना पड़ेगा आगे, टाइम से पहुँचना होगा। लेट्स गो, कम बेबी कम, लोगान कम बेबी कम। लोगन भी हमारा जो है चक्कर लगाते रहता है। तो दोस्तों धूप आ गई है और गर्मी भी होने लग गई है, और अब सामान ले करके मैं जाता हूँ आगे को। और ये सामान का भी बड़ा चक्करबाजी है उठाने का। ये अभी एक बल्ली भी मैंने रखी है, इसको भी ले जाता हूँ। और इधर है झाड़ू, और ये सामान का बड़ा ये हो गया। अब ये किसको कैसे पकड़ूंगा अब ऐसे नहीं होगा ये तो। ये अब जो है इधर में सारा सामान वगैरह पकड़ने का भी तो हम बढ़ते हैं अब आगे को। तो सारे काम जो है दोस्तों करने पड़ते हैं कि व्यवस्था जो है हो नहीं पाती है ऐसे में, क्योंकि जो रेगुलर आपने लगा रखे काम पर वो लोग तो होते हैं, लेकिन बाकी अब थोड़ा सा ज़माना बदल रहा है धीरे धीरे, तो लोग ऐसे काम के लिए थोड़ा कम पड़ते हैं। और वैसे ये भी नहीं कह सकते, वैसे करने वाले करते हैं, बस कहना पड़ता है। तो हम लोगों ने किसी को बोला नहीं लाने के लिए, तो वरना ज़रूर लोग आते, क्योंकि गांव में अभी भी इतना है कि ज़रूरत पड़ने पर लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। दोस्तों बहुत ही हार्ड वर्क होता है पहाड़ों में, और हालत जो है ख़राब हो चुकी है। अब थोड़ी देर रेस्ट चाहिए था, लेकिन
अब ऊपर काम चल रहा है तो ये कुंडा किसने लगा दिया? तो है तो फिर जो है काम पर भी काम देखना है, तो सब कुछ थकान सब भूलनी पड़ती है। और फिर जाता हूँ ऊपर, थोड़ा सा सामान यहाँ पर रखता हूँ। जैकेट पहले, जैकेट जो है उतार लिया जाए, गर्मी बहुत है। तो अभी हो गया है टी ब्रेक, और टाइम टी ब्रेक चल रहा है, और ऊपर थोड़ा सा काम ऊपर चल रहा है, हल्का सा 2 छत्ती का प्रोग्राम। दोस्तों बनते बनते जो है चेंज होता रहता है कुछ ना कुछ, और नए नए आइडियाज़ रोज़ आते हैं, और मिस्त्री भी परेशान हो जा रहे हैं, कह रहे हैं यार कभी कह रहे हो ऐसा बनाओ, कभी कह रहे हो वैसा बनाओ। तो अब जो है अभी तो चाय का चल रहा है, और इधर चल रहा है थोड़ा सा, एक हिस्से पे हम सोच रहे हैं कि इधर थोड़ा सा वो 2 छत्ती टाइप का बना देते हैं और बाकी खुला रखते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है, फिर मिलते हैं आपसे किसी नई वीडियो में। तब तक आप लोग अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और तंदुरुस्त रहें।